मोदी जी वोट चोर है, ये प्रूव हो चुका है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। तो आइए समझते हैं राहुल गांधी का बयान और उसके असली कॉन्ट्रडिक्शंस को। लेकिन उसके पहले आप एक वीडियो देखिए। ये है चोरी 5 तरीके से होती है। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे लोग हैं नहीं, कोई नहीं जानता। तो उन्होंने धमाका ही कर दिया 28 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जी हाँ, उन्होंने दिखाया बीजेपी जो है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक ही एड्रेसेस पे मल्टीपल एंड डजन्स ऑफ वोटर को रजिस्टर रखता है, डुप्लीकेट नेम्स, फेक एड्रेसेस के साथ। उन्होंने डिमांड किया स्टॉप वोट चोरी, गिव अस फेयर इलेक्शन। लेकिन वही राहुल गांधी और उनका इंडी ब्लॉक जब इलेक्शन कमीशन एसआईआर जैसे प्रोसेस को शुरू करता है उसको ब्लॉक करने में लग जाते हैं। कहते हैं कि एसआईआर जो है वोट चोरी को प्रमोट करता है, यानी कि वोट चोरी तो रोकना है लेकिन वो कैसे रुकेगा उस प्रोसेस को ब्लॉक भी करना है। जी हाँ, और वही राहुल गांधी जो कांग्रेस में है, उस कांग्रेस के दिग्गज लीडर, एक उनका नाम मैं लेना चाहूंगा, उनका नाम है पवन खेरा। उनके 2 वोटर आईडी कार्ड्स पाए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन का उनको नोटिस आता है। यानी कि वोट चोर कौन है असली में, मैं पूछना चाहूंगा आपसे, ये बीजेपी है या कांग्रेस खुद है? अब आइए सबसे बड़ी कहानी पर। जो डेटा राहुल गांधी ने दिखाया था, जो प्रूफ राहुल गांधी ने दिखाए थे कि बीजेपी जो है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी करती है, वो आया था सेफोलॉजिस्ट संजय कुमार से, जो सीडीएस लोक नीति के डायरेक्टर है। उन्होंने अपने एनालिसिस में दिखाया महाराष्ट्र में वोटर जो रजिस्ट्रेशन हुई थी उसमें फ्रॉड हुई, इसमें चोरी हुई है। जी हाँ, लेकिन वही संजय कुमार बाद में चलकर अपने पोस्ट को डिलीट करते हैं और माफी मांगते हैं, कहते हैं कि उनका जो डेटा वो मिसलीड हो गया था। तो राहुल गांधी के केस का जो सबसे बड़ा बैकबोन था वो कोलैप्स हो गया है। यानी कि वोट चोरी के खिलाफ आवाज तो उठाना है लेकिन वोट सफाई के खिलाफ खड़े भी रहना है। ये एक सिंपल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, एक हिपोक्रेसी है। क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं भारत की जनता का जो भरोसा है हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ईसीआई से उठे और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे सिविल वॉर जैसे सिचुएशन जो है भारत में भी क्रिएट हो और भारत की जनता जो है वो पीएमओ में अटैक करे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे अटैक करे। तो राहुल गांधी से ही रिक्वेस्ट रहेगी आप इलेक्शन ना लड़े, क्योंकि बीजेपी तो वोट चोरी कर रही है, वो तो हर बार सत्ता में आ जाएगी वोट चोरी करके। तो इलेक्शन लड़ के फायदा क्या राहुल गांधी और उनके इंडी ब्लॉक और जितने भी अपोजिशन है। तो इलेक्शन ना लड़े, उल्टा वो एक लीगल वे में जाकर भारत की जनता को मोटिवेट करें, समझाएं कि बीजेपी जो वोट चोरी कर रही है, ताकि हम उनके सपोर्ट में खड़े रहें और बीजेपी को वोट चोरी करने से रोकें। और वो तब तक इलेक्शन ना लड़े जब तक बीजेपी वोट चोरी छोड़ नहीं देती। यही रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि चोर को पकड़ने के लिए शोर नहीं, सबूत चाहिए होता है। जय हिंद, जय भारत।